अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज मैं एक बहुत हिस्टोरिक जगह पे हूँ और मैं इजिप्ट में बहुत ही खूबसूरत और हिस्टोरिक शहर असवान में मौजूद हूँ। ये शहर बहुत फेमस है अपने हिस्टोरिक टेम्पल्स के लिए और ये दरियाए नील है जिस पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ और मैं एक बहुत ख़ास जगह पे जा रहा हूँ। वो है हमारे 49th इमाम हिज हाइनेस प्रिंस करीम आगा खान के मुज़िलियम पे और उर्दू में बोले तो उनकी ज़ियारत पे, उनके मज़ार पे। और असवान शहर हमारी इस्माइली कम्युनिटी के लिए खास है और उसकी वजह ये है कि इजिप्ट के अंदर जो कायरो, जो पहले काहिरा कहलाता था, काहिरा की जो सिटी, काहिरा सिटी की जो बुनियाद रखी थी वो फातिमिड्स ने रखी थी और फातिमिड्स और इस्माइलीज उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी इजिप्ट के अंदर एंड दे रूल्ड इजिप्ट फॉर 250 years, ऑलमोस्ट 300 years। तो वो सिर्फ रूल नहीं किया था बल्कि और कायरो सिटी के अंदर बहुत रिफॉर्म्स किए थे। रिफॉर्म्स इन अ सेंस एजुकेशन में, रिफॉर्म्स इन अ सेंस उसके ओवरऑल आर्किटेक्चर में, वहाँ पे मेडिसिन में, साइंस में, तिब में। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा कि कायरो सिटी के अंदर अल अज़हर यूनिवर्सिटी इस्माइलियों की और फातिमिद दौर में बनी हुई थी। अल अज़हर मॉस्क जो अभी बड़ा एंशिएंट और आइकॉनिक मॉस्क समझा जाता है इजिप्ट में, वो भी इस्माइलियों का बनाया हुआ था। अल अज़हर पार्क जो अभी कायरो के अंदर मौजूद है, उसको आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क ने इसको रिस्टोर किया है। तो खैर फातिमिद पीरियड को की बात बाद में करते हैं। इस वक्त मैं मौज़िलियम के करीब आया हूँ। मैं बहुत एक लॉन्ग जर्नी करके अपने 49वें इमाम शाह करीम अल हुसैनी को खराज तहसीन पेश करने के लिए, जो उन्होंने हमारी लाइफ्स के अंदर इम्पैक्ट डाला था उस अकीदे की बेस पे, जो हमें एथिक्स, अखलाकियात, हमें दुनियावी चीज़ें, जो सारी चीज़ें सिखानी थी। हिज हाइनेस का बहुत बड़ा रोल है हमारी तरबियत में और हमारे पूरे कंट्री के लिए उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उस सब को देख के मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं पहली बरसी पे यहाँ पहुंचूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ दिन लेट हो गया हूँ। तो इस वक्त ये देख रहे हैं मेरे पीछे हिज हाइनेस का जो है ना मौज़िलियम आपको नजर आएगा। इसकी भी अपनी एक हिस्ट्री है। यहाँ पे सिर्फ प्रिंस करीम आगा खान दफन नहीं है बल्कि सर सुल्तान मोहम्मद शाह जो मुस्लिम लीग के पहले प्रेसिडेंट भी थे और पाकिस्तान इंडिया में जो है ना उनका एक पॉलिटिकली बहुत बड़ा रोल रहा है। पाकिस्तान इंडिया की दो कौमी नजरिए को लेके जो भी था पाकिस्तान बनाने की तहरीक में, वो सब उनका बहुत बड़ा एक किरदार रहा है। खैर इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह भी यहाँ पे दफन है। शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि वो शख्स जो पूरी दुनिया में एक शहजादे की जिंदगी, एक किंग की जिंदगी विदाउट किंगडम गुजारता होगा, उसने क्या देखा आसमान में आके खुद को उसने यहाँ पे दफन करने की एक विल लिख दी कि वो यहाँ पे दफन हो। तो ऐसा है कि यहाँ पे सर सुल्तान मोहम्मद शाह अपनी आखिरी एज में काफी बीमार हो गए थे। तो उनको डॉक्टर्स ने कहा था आप कोई ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे गर्म रेत हो, जहाँ पे साफ हवा हो। तो वो आसमान में आके रहते थे। और ये जो नीचे जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वो सुल्तान मोहम्मद शाह का विला था, ठीक है, जिसको नूरुल सलाम कहते थे। तो वो वहाँ रहते थे सर सुल्तान मोहम्मद शाह और उनकी ख्वाहिश थी कि उनको इस तरह का मौज़िलियम बना के यहीं पे दफन किया जाए। तो अब ये फैमिली ग्रेव यार्ड बन गया है। तो मैं इसके करीब जा रहा हूँ और अंदर जाना मना है। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं किसी तरह अपने इस सफर को जो है ना अंदर जाके मैं जरा देख लूँ, बट मैं अंदर नहीं जा सका। तो अंदर जाने की परमिशन लेनी होती है, वो स्टेट टू स्टेट बहुत लंबा प्रोसेस है, शायद मैं लेट हो गया। ये मेरे पीछे देखें, ये वो विला है जिसका मैं जिक्र कर रहा था और आप लोगों को व्यू कराता हूँ। ये मेरे बिल्कुल बैक साइड पे जो नजर आ रहा है ये वो विला है जिसमें सर सुल्तान मोहम्मद शाह रहते थे, अपनी आखिरी जिंदगी गुजारी थी। और अभी के जो प्रेजेंट है इमाम है प्रिंस शाह रहीम, वो इस असवान सिटी के सिंबॉलिक गवर्नर भी हैं। वो एज अ गवर्नर उनको टाइटल दिया गया है और असवान सिटी के कीज भी उनको दिए गए हैं। तो ये इनका फैमिली ग्रेव यार्ड है और हमारी शिया इस्माइली कम्युनिटी के लिए ये एक बहुत एक स्पिरिचुअल काइंड ऑफ जगह है, बड़ी रिस्पेक्टफुल जगह है। तो शौक भी था इजिप्ट आने का और इस जगह पे आने का, वो आज ख्वाहिश पूरी हो गई है। ये वो फ्रंट गेट है, इसी के अंदर से ही मुस्लिम के अंदर जाते हैं। तो मैं फ्रंट गेट पे आया बट अंदर जाने की परमिशन नहीं है। तो ये देख सकते हैं कुछ कुरानिक वर्सेस लिखे हुए इस डोर पे और बहुत प्यारा दरवाजा बनाया है। तो खैर दिस प्लेस इज वेरी ब्यूटीफुल यार, मतलब इसमें एक अट्रैक्शन है। और इस वक्त खासकर मैं आप लोगों को दिखाऊं, मेरे पीछे दरियाई नील और ये सनसेट हो रहा है, इस वक्त शाम है और ये ऊपर आस्ताना कह लें, मौज़िलियम कह लें, मज़ार कह लें और ये साथ में विला है। सो ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत। ज़िंदगी का एक हसीन, ज़िंदगी का एक बहुत इम्पोर्टेंट ये पल मैं यहाँ पे गुजार रहा हूँ। मेरे इस जर्नी का एक पर्पस था कि मैं अपने 49वें इमाम को,
ہز ہائنس پرنس کریم آغا خان کو جو ہے نا ٹریبیوٹ دوں، اور میں ان سے جو میں نے سیکھا ہے انسانیت کی خدمت وداؤٹ اینی ڈسکرمنیشن، چاہے وہ کوئی بھی ہے، کسی بھی کلچر کا ہے، کسی بھی بلیف کا ہے، کچھ بھی ہے، بس انسانیت کی خدمت، یہ سب سے بڑی چیز میں نے سیکھی ہے اپنے امام سے، پورا ایک کمپلیٹ لائف سٹائل سیکھا ہے۔ لیکن میں بہت لمبا نہیں کرنا چاہ رہا، میں اپنے امام کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے، اس شخص کو جس نے پوری زندگی انسانیت کی خدمت کے لیے صرف کر دی، اس کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے میں آج اتنی دور آیا اسوان، اور آج میرا یہ سفر یہاں پہ ختم ہو رہا ہے۔ ہوپ آپ لوگوں کو یہ سب اچھا لگا ہوگا اور کافی آپ لوگوں کو انفارمیشن بھی مل گئی ہوگی۔